So next we are going to discuss the applications of Ampere's sector law. So इसमें भी हम लोग 3 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे इसकी. फर्स्ट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर. करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें 3 केसेस डिस्कस करेंगे. एक केस में यहाँ देखो 3 केसेस डिस्कस करने हैं. एक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द वायर. हम लोग ये एक वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. जैसे हमारी कॉपर वायर होती है, हमें पता है हमारे घरों में करंट कैरी वायर कौन सी होती है, कॉपर वायर. तो उसी वायर का हम लोग एक पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए उस पिक्चर को, उसके उस पोर्शन को बड़ा करके शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ देखो ये हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस वायर. दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर. नाउ since point P lies outside the wire, so obviously R is greater than A. A is radius of the wire. Now let us consider YX is a length element. ठीक है. अब लेंथ एलिमेंट Y2 X उसकी डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सेम. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है. अगर हम लोग ये वाला जो फेज है सर्कुलर लूप का बैकवर्ड है और ये वाला फ्रंट है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है इसमें नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बैक फेज है और ये फ्रंट फेज है, ठीक है. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो चाहे आप ये वाला कंसीडर करो केस, चाहे आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, जो एंगल है बिटवीन B एंड DL वो 0 डिग्री ही होगा. यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा, ठीक है. अब देखो केस 1, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द वायर. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I. सो इसको लिखो मैग्नीट्यूड में BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I. हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अभी समझाया मैंने. सो BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I. cos 0 क्या होता है, 1. सो BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे देखो B कांस्टेंट है. प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया आप लोगों को कि B हमारा जो डिस्टेंस है सर्कल पे वो सेंटर पॉइंट से सेम होगी. अगर डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम. तो मैग्नेटिक फील्ड को आप आउटसाइड लिख सकते हो, इनसाइड क्या आ गया, DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. दिस इम्प्लाई, अब इंटीग्रेशन ऑफ DL बार बार बता रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब इस सर्कुलर लूप का सर्कमफ्रेंस. सो B इंटू 2πA इज इक्वल टू म्यू नॉट I और B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πA. यहाँ पे रेडियस हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, आउटसाइड कंसीडर किया ना, तो रेडियस इज R. ओके, ठीक है. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πR. And from this we conclude that V is inversely proportional to R. As R increases, magnetic field is also magnetic field decreases. इसके बाद हमारा जो सेकंड केस है, केस 2. केस 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना, इफ पॉइंट P lies on the surface, this one पॉइंट P lies on the surface, ठीक है. तो अगर सरफेस पे लाई कर रहा तो इस केस में जो हमने R कंसीडर किया वो किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा. बाकी लेना आप लोगों ने सेम ही है. XY इज अ लेंथ एलिमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम इज द डायरेक्शन ऑफ DL. सो एंगल इज 0 डिग्री. बट यहाँ पे अगर आपको अलग से आए टॉपिक तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो इसको, अदरवाइज आप इसी रिजल्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है. दैट इज B is equal to mu naught I over 2πA. That is a constant value, ठीक है. इसके बाद आएगा इसका केस 3. अब केस 3 में भी आगे 2 केसेस हैं. 3rd केस में हम लोग कंसीडर करेंगे पॉइंट P इनसाइड द वायर, ठीक है. वायर के इनसाइड हम लोग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. पहले पॉइंट P कंसीडर करेंगे. सपोज दिस इज एट अ डिस्टेंस
आर विच इज लेस देन ए। फिर आर डिस्टेंस को रेडियस लेके हम लोग एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एम्पियर्स लॉ हम लोग हमेशा क्लोज्ड पाथ पे ही अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेंथ एलिमेंट, दैट इज x to y, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, dl वेक्टर। बट अब इसके अंडर दो केसेस डिस्कस किए हुए हैं बुक में। दो केसेस कैसे डिस्कस किए हुए हैं? एक केस में हम लोगों ने कंसीडर किया है फर्स्ट में कि अगर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सरफेस ओनली, ये जो सरफेस है जो उसका आउटर सरफेस होता है ना, जैसे पेन है, पेन का बाहरी वाला सरफेस है, सिर्फ उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उस केस में तो यहाँ पे करंट जीरो होगा, इनसाइड करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो आई की वैल्यू जीरो होगी। तो ठीक है, इसमें भी आपका केस 1 है, ए पार्ट है। If the current flows only along the surface, if current flows through surface only, then I is equal to 0 at P point. P point पे करंट की वैल्यू क्या होगी? 0. So according to Ampere's law, BDL is equal to mu naught into 0. So BDL is equal to 0, that is B is equal to 0. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर अब इसका अगला केस है, अगर हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो ना आप लोग, ये जो पूरा पोर्शन होता है वायर का, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू दिस वायर, उसके हर एक पोर्शन में से करंट फ्लो कर रहा है, तब करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, ना ही करंट की वैल्यू आई होगी। फिर हमें करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम लोग एम्पियर्स लॉ वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना उसको, इसका बी पार्ट है, आई डैश आप लोगों को कैलकुलेट करना। आई डैश इज द करंट एट दिस पॉइंट पी, या पॉइंट पी नहीं आप बोल सकते हो, तो जो करंट आई डैश है दैट इज द करंट दैट फ्लोइंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ, जितना उस क्लोज्ड पाथ में से करंट फ्लो कर रहा है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वहां पे। ठीक है, नोट थ्रू पॉइंट पी, जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, आई डैश। टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो हमें आई डैश की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आई डैश की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, I dash is equal to current per unit area of wire multiply by area of the circle, area of circle of radius r, that is current per unit area कितना है, I into पर यूनिट एरिया आई ओवर पाई आर पाई स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया, करंट कितना है, आई, पर यूनिट मतलब उसको डिवाइड करना है, पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दिस इज आई डैश। Okay, so this is the current flowing through this circle, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, नाउ वी कैन अप्लाई वाइट-सेवर्स लॉ, BDL इज इक्वल टू, नाउ म्यू नॉट आई डैश आएगा, म्यू नॉट आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई डैश। सो सेम वे से सॉल्व करना है इसको, DL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू पुट कर दो, आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नाउ हियर थीटा इज इक्वल टू 0, सो B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। cos 0 इज 1 एंड B इज कॉन्स्टेंट, टेक आउटसाइड, इनसाइड क्या आएगा, DL म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और DL किसके इक्वल है यहाँ पे, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट इज
यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू ओवर 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज कट कर दो जो कट हो रही हैं। दिस इज इक्वल टू 1 आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, सो म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई आर ओवर ए स्क्वायर। So from this relation we find that B is directly proportional to R. ठीक है, so this was the third case. अब यहाँ पे देखो, अब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द डिस्टेंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अलोंग वाई एक्सिस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग ले रहे हैं आर डिस्टेंस। ठीक है, आर ले रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि इन आउटसाइड द वायर इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, and if R is less than A, then B is directly proportional to R, and if R is equal to A, then B is equal to constant, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए, कांस्टेंट वैल्यू। अब इनके बीच हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है। अब सपोज करो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सो एट दिस पॉइंट आर इज इक्वल टू ए। तो अब देखो व्हेन आर इज लेस देन ए, मतलब आर इज लेस देन ए से छोटा होगा आर, तब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इफ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इतने रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और उसके बाद जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी देन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस magnetic field due to a current carrying wire with the distance variation with the distance, you can say.